हे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बढ़ते खर्चों के बारे में, खासकर एंटोरेज के खर्चों पर। क्या आपको पता है एक स्टार के एंटोरेज का खर्च कितना होता है? रिपोर्ट्स के अनुसार ये खर्च कभी-कभी 8 से 16 लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाते हैं। स्पॉट बॉयज और स्टाइलिस्ट्स भी ऊंची फीस मांगते हैं, जो इंडस्ट्री के फाइनेंशियल लैंडस्केप को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी जैसे फिल्म मेकर ने इन खर्चों को डिफेंड करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये हाई कॉस्ट्स सिर्फ एक्टर्स की वजह से नहीं हैं, बल्कि ट्रैवल और एकोमोडेशन के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। लेकिन ये खर्चे फिल्म मेकर और राइटर्स को काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेन कर रहे हैं। सोचो, एक स्टार के एंटोरेज का टोटल ओवरहेड खर्च Rs 22 लाख प्रतिदिन तक जा सकता है। अगर एक फिल्म 70 दिनों के लिए शूट होती है तो ये एडिशनल खर्च Rs 15-20 करोड़ तक बढ़ सकता है। इससे राइटर्स और टेक्नीशियंस को पेमेंट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड राइटर्स जो नॉर्मली Rs 75 लाख से Rs 2 करोड़ चार्ज करते हैं, उन्हें भी कम पैसे मिलते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा स्टार्स और उनके एंटोरेज पर खर्च हो जाता है। इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स इस वक्त काफ़ी स्क्यूड है। प्रोड्यूसर्स को खर्चे कम करने पड़ रहे हैं और मार्केट को एक बहुत ही ड्राई पीरियड फेस करना पड़ रहा है। फिल्म मेकर फराह खान ने भी इस कंसर्न को रेज किया है और एंटोरेज के एस्केलेटिंग एक्सपेंसेस को एक्स्ट्रावैगेंस कहा है। लेकिन सब एक्टर्स ऐसे नहीं हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स अपने एंटोरेज खर्चों को रीजनेबल रखते हैं। नवाज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हाई एंटोरेज खर्च पसंद नहीं है और एक्टर्स को अपने फिक्स्ड फीस पर टिके रहना चाहिए बिना अननेसेसरी खर्चे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि इन एडिशनल खर्चों से फिल्म को कोई फ़ायदा नहीं होता और ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। बॉलीवुड क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने हाईलाइट किया है कि साई पल्लवी बिना मैनेजर या एंटोरेज के काम करती हैं, जो उन्हें बाकी स्टार्स से काफ़ी अलग बनाता है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साई पल्लवी ने बताया कि वह अपने करियर को पर्सनल अप्रोच से मैनेज करती है, फिल्म मेकिंग को एक स्पिरिचुअल प्रोसेस मानती है, कमर्शियल नहीं। साई पल्लवी का यह निर्णय उनकी ऑथेंटिसिटी और इंडिपेंडेंस के लिए है। वह स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए डाइवर्स रोल्स चुनती हैं जो उनके वैल्यूज से रेजोनेट करते हैं, ना कि कमर्शियल प्रेशर्स को कन्फर्म करते हैं। साई पल्लवी फेयरनेस प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने से मना करती हैं और मीनिंगफुल कैरेक्टर्स पर फोकस करती हैं, जो उनकी कमिटमेंट को दिखाता है कि वह खुद के साथ ट्रू रहना चाहती हैं। पहले OTT प्लेटफॉर्म्स से एक्टर्स को काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी। लेकिन अब OTT प्लेटफॉर्म्स भी आसानी से ख़रीद नहीं रहे और हाई पे भी नहीं कर रहे। अब एक्टर्स को अपनी फ़ीस को रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। कॉस्ट कम करने से उन्हें ही बेनिफिट मिलेगा। असल में फिल्म मेकर फराह खान ने कहा था कि एक्टर्स की एक्टिंग फ़ीस के अलावा उनकी अनरियल डिमांड्स होती हैं। टॉप एक्ट्रेसेस के मेकअप और हेयर बिल्स भी काफ़ी हाई होते हैं। फराह ने बताया कि टॉप ब्रैकेट के एक्टर्स का बड़ा एंटोरेज होता है, जिसका बर्डन प्रोड्यूसर को उठाना पड़ता है। अब एक रीसेंट मूवी के बारे में बात करते हैं, जिसका बजट था लगभग Rs 90 करोड़। आर्टिकल के मुताबिक करीब Rs 100 करोड़ तक भी हो सकता है। लॉजिकली यह मूवी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन स्क्यूड इकोनॉमिक्स के चलते ट्रेड को कहा गया कि इसे सक्सेस डिक्लेयर करो। अब इतने महीनों बाद कंफर्म हुआ कि यह प्रॉफिटेबल थिएट्रिकल वेंचर नहीं था और जो सब्सटेंशियल कलेक्शन दिखाया गया था वो BOGO बाय वन गेट वन ऑफर से आया था। मतलब पैसा तो एक ही टिकट का मिल रहा है ना, एक तरह से। कृति ने लीडिंग एक्टर्स की अत्यधिक डिमांड्स पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने बताया कि एक मेल स्टार के लिए प्रोड्यूसर ने 2 कुक्स और 1 शेफ का अरेंजमेंट किया था। कृति ने कहा, इतना ज़्यादा क्यों? सानन ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्सपेंसेस और कॉस्ट्स पर माइंडफुल रहना ज़रूरी है। स्टार्स की अत्यधिक फीस और एंटोरेज कॉस्ट्स फिल्म मेकिंग की इकोनॉमिक्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। उन्होंने हाईलाइट किया कि स्टार्स और उनके एंटोरेज के हाई कॉस्ट्स और राइटर्स जैसे प्रोफेशनल्स की वेजेस में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, जो फेयर कंपनसेशन के लिए स्ट्रगल करते हैं। कृति के कमेंट्स उस समय आए हैं जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है।
प्रोड्यूसर्स कॉस्ट कट कर रहे हैं और मार्केट को सबसे ड्राई पीरियड्स में से एक कहा जा रहा है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने रिवील किया है कि न्यू मूवी अनाउंसमेंट्स की कमी, मामूली वेजेस और डेड मार्केट ने कई स्टेक होल्डर्स को पैनिक में डाल दिया है। जानहवी, जो प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी हैं, ने एक्नॉलेज किया है कि प्रोड्यूसर्स पर फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि एक स्टार के एंटोरेज का ओवरहेड कॉस्ट Rs22 लाख प्रतिदिन तक पहुंच सकता है, जो 70 दिन के शूट के लिए एडिशनल Rs14 करोड़ तक ऐड कर सकता है। लेकिन जानहवी ने यह भी जोर दिया कि अपनी टीम के राइट्स को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। उनका मानना है कि फिल्म सेट पर हर इंसान एक आर्टिस्ट होता है और सभी लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। जानहवी ने कहा, अगर यह फिल्म ऐसी है जहां आप लार्ज टीम को अकोमोडेट नहीं कर सकते तो एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन अगर यह फिल्म ऐसी है जहां आपकी टीम को उनका डिज़ायर्ड मिल सकता है तो आप प्रोवाइड करो। उन्होंने आगे जोड़ा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो जो आपकी क्राफ्ट के लिए पैशनेट हैं, तो वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। जानहवी ने फिल्म मेकर्स के साथ ओपन डायलॉग को एडवोकेट किया ताकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और एक्टर्स की टीम्स की नीड्स के बीच बैलेंस फाइंड किया जा सके। अनुराग कश्यप और करण जौहर ने अत्यधिक एक्सपेंसेस की आलोचना की है, जो प्रोडक्शन बजट्स को इन्फ्लेट करते हैं और इंडस्ट्री को हानि पहुंचाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इसको डिसअप्रूव करते हैं। उनका कहना है कि एक्टर्स को अपनी फ़ीस पर टिके रहना चाहिए बिना अननेसेसरी कॉस्ट्स ऐड किए, क्योंकि इनका फिल्म को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन रोहित शेट्टी ने एक्टर्स का डिफेंस किया। उन्होंने कहा कि राइजिंग कॉस्ट्स एक ब्रॉडर इशू है जो इंडस्ट्री के सब लोगों को अफेक्ट करता है, सिर्फ एक्टर्स की डिमांड्स की वजह से नहीं। उन्होंने सजेस्ट किया कि इन्फ्लेशन सब एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट करता है, सिर्फ एक्टर्स के एंटूराजेस को नहीं। करण जौहर और रोहित शेट्टी के कंट्रास्टिंग व्यूज़ हैं एंटूराज कॉस्ट्स के बारे में। करण जौहर एम्फसाइज करते हैं कि लीड एक्टर्स की एक्सॉर्बिटेंट फीस प्राइमरी कंसर्न है। उनका कहना है कि हाई स्टार रेम्यूनरेशन फिल्म बजट्स और इंडस्ट्री को डिट्रीमेंटली इम्पैक्ट करता है। वो मानते हैं कि एक्टर्स को अपनी फ़ीस रीएवैल्यूएट करनी चाहिए ताकि सस्टेनेबल फिल्म मेकिंग पॉसिबल हो सके। दूसरी तरफ रोहित शेट्टी एक्टर्स को डिफेंड करते हैं। उन्होंने कहा कि राइजिंग कॉस्ट्स सिर्फ एक्टर्स की वजह से नहीं है, बल्कि ट्रैवल, अकोमोडेशन और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि एंटायर कॉस्ट स्ट्रक्चर एस्केलेट हो गया है, सिर्फ एंटूराज एक्सपेंसेस नहीं, और यह एक ब्रॉडर इंडस्ट्री इशू है रादर दैन एट्रीब्यूटिंग ब्लेम टू एक्टर्स अलोन। मेरी ओपिनियन में बॉलीवुड इंडस्ट्री को ज़रूरत है अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की। अनुराग कश्यप और करण जौहर जैसे एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर्स ने जो पॉइंट रेज किया है उसमें डेफिनेटली दम है। हाई स्टार फीस और एंटूराज कॉस्ट्स अनडाउटेडली प्रोडक्शन बजट्स को इन्फ्लेट करते हैं और ये इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात भी सही है कि एक्टर्स को अपनी फ़ीस पे स्टिक करना चाहिए बिना अननेसेसरी कॉस्ट्स बढ़ाए, क्योंकि एंड में फिल्म के कंटेंट और क्वालिटी से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन रोहित शेट्टी का पर्सपेक्टिव भी समझना ज़रूरी है। इंडस्ट्री में राइजिंग कॉस्ट्स सिर्फ एक्टर्स की डिमांड्स की वजह से नहीं, बल्कि ओवरऑल इन्फ्लेशन और बाकी सब एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। ट्रैवल, अकोमोडेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट्स सब कुछ बढ़ गया है और इससे पूरी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट होता है, न कि सिर्फ एक्टर्स के एंटूराजेस को। करण जौहर का कहना है कि हाई स्टार रेम्यूनरेशन डेट्रीमेंटल है फिल्म मेकिंग के लिए, जो सही भी लगता है। अगर एक्टर्स अपनी फ़ीस थोड़ी रीज़नेबल रखें तो फिल्म मेकर्स को हाई क्वालिटी कंटेंट पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन रोहित शेट्टी का आर्ग्यूमेंट भी वैलिड है कि एंटायर कॉस्ट स्ट्रक्चर एस्केलेट हो गया है और ब्लेम सिर्फ एक्टर्स पर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को एक बैलेंस फाइंड करना होगा। एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को मिलकर एक सस्टेनेबल मॉडल पर काम करना होगा जहां हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस हो और सब लोगों को फेयर कंपनसेशन मिले। ओपन डायलॉग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही इस इश्यू का सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी ओपिनियन बॉलीवुड के राइजिंग एंटूराज कॉस्ट्स और फिल्म मेकर्स की मिक्स्ड फीलिंग्स पर। आप क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।